बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद भट्टू। नाज़रीन, आज 25 अगस्त है और शाम 6:30 बजे का वक्त है। अटारी का मुकाम दरियाए सतलुज के किनारे पर मैं मौजूद हूँ। आज दरियाए सतलुज में जो पानी की ताज़ा सूरत हाल है, हेड गंडा से इस वक्त 1,45,000 क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है और जो हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो पानी है वो दरियाए सतलुज में आ सकता है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो मुमकिन है। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी पानी दिखाई दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको आगाह कर रहे हैं। आज भी आपको बताएंगे कि जितने भी पार के इलाके हैं, पहनियाँ हैं, देहात हैं, सब के सब ज़ेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त सैकड़ों एकड़ जो ज़रूरी ज़मीन है जिन पर फसलें खड़ी थी सब की सब ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दरिया के पार जितने भी मकीन हैं वो सब का बिल्कुल खुले आसमान तले आ चुके हैं, सारा उनका नुकसान हो चुका है। जो सबसे अफसोसनाक बात है और अलमनाक बात है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए आबी वसैल मियाँ मोइन खां भट्टू साहब ने यहाँ का दौरा किया। सुबह से शाम तक यहाँ पर उनके इंतजामात के लिए तैयारियाँ की गई। जितना भी हमला था वो सब हाई अलर्ट था और जब हम भी रिपोर्ट बनाने के लिए आए, हालांकि कल हमारा दरिया पार कर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन हमें इसलिए वोट ना दी गई कि वफाकी वज़ीर साहब आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, पार कोई भी नहीं जा सकता। हालांकि हमने पार का इलाका दिखाना था कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। यहाँ तक तो सभी आते हैं, जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, सब आते हैं यहाँ। इस किनारे से आगे कोई नहीं जाता। हमने पार जाकर ऐना दिखाना था ताकि पार की सूरत हाल की, लेकिन हमें दूसरे किनारे नहीं कल जाने दिया गया। वफाकी वज़ीर साहब शाम के बाद आए, सुबह से शाम तक सुथरा पंजाबी यहाँ पर लगा रहा, मिशन कमेटी का सारा अमला यहाँ पर था, जितने भी सब वसाइल यहाँ पर खर्च किए गए। लेकिन वफाकी वज़ीर साहब थोड़ा सा कैमरे के ऊपर करें, कैमरे में पानी जा रहा है। वफाकी वज़ीर साहब शाम के बाद यहाँ पर पहुंचे, शाही लश्कर प्रोटोकॉल के साथ, लाओ लश्कर साथ था। जब आए, जब उन गुफ्तगू की इंतहाई मायूस कौन गुफ्तगू थी, उन्होंने क्या सुथरा पंजाब को शबाश देता हूँ, रेस्क्यू वायरमैन 2 को शबाश देता हूँ। ये वक्त ठीक लेके तसीन है, रेस्क्यू वायरमैन 2 वाले जो हैं वो ही असल हैं, जो इस वक्त हीरो हैं कौम के या मुतासरीन के हीरो हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनको खराज सीन पेश करना चाहिए। हमारा ये पहले दिन से मौक़िफ़ रहा, कोई भी अच्छा काम करता है किसी भी महकमे को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन बेजा तारीफ किसी करनी। और जो डूब रहे थे उनके लिए वफाकी साहब ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। उन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि जब वफाकी वज़ीर साहब आएंगे इस इलाके को आफ ज़रा करार देंगे, क्योंकि ये उनका हल्का है, यहाँ से वोट लेते हैं। दरिया के पार जितने भी लोग हैं ये सब शेर के सपोर्टर हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों पर भी होता है जो हमें फ़ोन करते हैं कि भाई आपने आवाज़ नहीं उठाई। जब उनकी बात आती है हाथ बांध कर सामने खड़े हो जाते हैं, वोट देते हैं, शेर को देते हैं, मोरे शेर पर लगाते हैं। जब मसैल की बात आती है उस वक्त साफियों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे कितने फ़ोन कल शाम के बाद आए हैं जी, वफाकी वज़ीर आए हमारे, उन्होंने बात नहीं की, हमारे मसैल की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने इलाके को आफ ज़रा करार नहीं दिया, हमारा कबाड़ा हो चुका। मेरा आगे एक से जवाब था कि शेर पर मोरे आप लगाते हैं, लीडर आपका है, आपके मुँह में क्या है, क्यों नहीं बोलते? हमें साफियों को इस्तेमाल करते हैं। अफसोस कौन बात है कि एक पास तरफ ये बात सूरत हाल होती है, बोलते नहीं है। दरिया के पार जितने भी इलाके सब डूब चुके हैं, पानी आ चुके। 2023 में यही सूरत हाल हुई थी। मुहसिन नकवी साहब आए थे, उस वक्त हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन किसी को बोलने, किसी नंबरदार को, किसी मुंतखब नुमाइंदे को, किसी MPA साहब को, किसी MNA साहब को, किसी काउंसलर को साहब को, मौजूदा को, किसी को बोलने की जरूरत नहीं हुई थी। अब भी यही सूरत हाल है। वो कौमें जो अपने हक के लिए नहीं लड़ती, वो कौमें जो अपने हकूक के लिए नहीं उठती, जो अपने हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाती, वो कौमें तबाह बर्बाद, यही हाल होता है उनका। ये सब इलाके पर डूब रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं, आपने बोलने के नहीं उनके सामने। तो हमें फ़ोन कर करके बता रहे थे कि वफाकी वज़ीर साहब आए ने, मियाँ मोइन साहब आए ने, उन्होंने हमारे हक के लिए बात नहीं की, हम डूब चुके हैं, हमारा कबाड़ा हो चुका है। कुछ लोगों ने बड़ा लंबा कमेंट किया, उनका ये कहना था कि जितने ज़िम्मेदार हैं इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, आड़तियों से इन्होंने खाद उधार ली होती है, डीजल उधार लेते हैं, अब ये पानी आ चुका है, फसल तबाह हो चुकी है, तो वो कहाँ से कर्जा उतारेंगे? अगर कितना अच्छा होता है यही बात मियाँ मोइन भट्टू साहब को यहाँ पर खड़े होकर बताते हैं कि भाई हम पार के रहशी हैं, ये हमारे मसैल हैं, उनके गोश गुजार करते शायद उनके इस तरफ तवज्जो जाती और वो कुछ आपके लिए कर देते। लेकिन गूंगे लोग जो होते हैं, बहरे लोग जो होते हैं, जो बहुत दिल कौमें होती हैं, उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता। तो आज की जो सूरत हाल है इससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आज जो 1,45,000 की उसके इस वक्त हेड गंडा सिंह से पानी गुजर रहा है। 25 अगस्त है, शाम का वक्त है, बारिश में भी हम आए सिर्फ आप लोगों को, वो जो लोग हेड इस्लाम पर और जो आगे आगे बावलपुर उस साइड से लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं, सिर्फ उनको आगाही देने के लिए कि यहाँ की सूरत हाल ये है, कुछ दिन इंतजार करिए, पानी आप तक भी पहुँच आएगा। आज ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आगाह कर रहे हैं आपको। लेकिन वफाकी वज़ीर साहब आए, आखिर फिर कहूँगा कि इंतहाई मायूस कौन उनका दौरा था। और अब ये तो हमें नहीं ना, कोई भी नहीं बताएगा कि खर्चा कितना हुआ है। अगर म्यूनसिपल कमेटी का पता चल जाए ना कितना खर्चा हुआ साहब बहादुर की आमद पर, तो लोग आपके होश उड़ जाएंगे।
वो जो दरिया के पार बैठे जिनका सब कुछ पानी में बुर्द हो गया, सब कुछ पानी में दाखिल हो चुका है, उनको एक टका नहीं मिला, लेकिन उल्टा वफाकी वजीर साहब आए, लाखों करोड़ों का वो जो उनका टीएडी बनेगा जो खर्चा हुआ वो कराकर वापस चलते बने। खुदा बाहर निकला चूहा और 12 आने का गिलास टूटा, खादा पीता कुछ भी नहीं मिला। क्या सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि वफाकी वजीर साहब कल तशरीफ लाए हैं, अहले इलाके ये जो पार के इलाके डूब गए, इनको क्या मिले, इनके लिए ऐलान क्या करके गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जितने भी सपोर्टर हैं उनके या जो हमें फ़ोन करते खुदारा आप उनसे पूछ लें कि आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, हमारा हाल पूछने के लिए आए हैं, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आप आए थे। आपका काम था मरहम रखते, लेकिन आप तो नमक छिड़क कर चले गए। सुथरा पंजाब शबाश दे गए, उसमें नून लीग के सपोर्टर हैं ना, उसमें सोशल मीडिया की टीम है, वो उनको तनख्वाह मिले, इसलिए उनको हर जगह पर अप्रिशिएट। 14 अगस्त तो सुथरा पंजाब अप्रिशिएट, सलाबजद गान के लिए आए, सुथरा पंजाब अप्रिशिएट, भाई तो करें, अप्रिशिएट करें, लेकिन इतना क्या बना कि जो मर गए डूब रहे हैं उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला आपने। और सुथरा पंजाब जिंदाबाद, सुथरा पंजाब वाकई जिंदाबाद, क्योंकि आपके वोटर सपोर्टर उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इसलिए सुथरा पंजाब। हम तो बोलते रहेंगे, कोई बोले या ना बोले, हम बात प्रेस क्लब हम न्यूज़ की टीम बोलते रहे, जी न्यूज़ हम बोलते रहेंगे। और मैं आपको बताता चलो, मुसलसल तीसरी मेरी रिपोर्ट है जो जी न्यूज़ पर रोजाना की बुनियाद पर चल रही है। हम आपके हकूक़ के लिए बोलते रहेंगे, आप बोले या ना बोले। सच टीम सैयद वकारत जाफरी, मोहम्मद आसफ और सरदार इम्तियाज़ के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद गुजारी।